पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शोंग सारे एथलीट्स को सही तरीके से प्लैंक करने की टेक्निक सिखा रहा था। शोंग झांग के पास जाके उसे अपनी बॉडी को अच्छी तरह से स्ट्रेच करने के लिए गाइड कर रहा था। झांग के बगल वाले योगा मैट पे नियेन प्लैंक कर रहा था। नियेन जब देखता है कि कोच झांग को ऐसे टच कर रहे हैं, ये देख के वो भी जानबूझ के अपने नितंब को बाहर की तरफ कर लेता है और मन ही मन स्माइल करने लगता है क्योंकि उसके दिमाग में एक अलग तरह की खिचड़ी पक रही थी। शोंग को नहीं पता था कि नियेन ने ये जानबूझ के किया है। शोंग की नजर जब नियेन के ऐसे बॉडी पोस्चर पे जाती है तो वो नियेन के नितंब पे धीरे से मारते हुए उससे कहता है कि अपना नितंब अंदर करो। अरे शोंग, नियेन यही तो चाहता था कि तुम अपने हाथ से उसके नितंब पे मारो, तुम उसे टच करो, इसीलिए तो जानबूझ के उसने ये सब किया। नियेन शोंग के और ज्यादा करीब आना चाहता था तो इसीलिए वो अपने पैरों को और नीचे कर लेता है और स्माइल करते हुए कहता है कि मैं भी अपनी लिमिट पे हूँ कोच, अब मुझसे भी और ज्यादा नहीं हो रहा। पर शोंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि नियेन ऐसे हार मान जाए। वो उससे कहता है कि ऐसे रोना धोना बंद करो और अपनी प्रैक्टिस चालू रखो। ये कहते हुए वो नियेन के चेस्ट पे अपना हाथ रख के उसे सहारा देने लगता है ताकि वो अपना प्लैंक आराम से कंटिन्यू कर सके। इसके साथ ही साथ शोंग उसे गाइड भी कर रहा था कि अपनी बॉडी को किस तरह से स्ट्रेच करना है प्लैंक के लिए, और वो नियेन को मोटिवेट भी कर रहा था कि तुम कर सकते हो। पर नियेन तो अब तक काफी टायर्ड हो चुका था। वो टायर्ड टोन में शोंग से कहता है कि मैं थक गया हूँ, क्या मैं आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ ले सकता हूँ कोच। ये बोलते हुए नियेन शोंग की और ज्यादा करीब चला जाता है। नियेन को अपने इतना ज्यादा करीब देख के तो शोंग ब्लश करने लगता है। उसे ये बात रियलाइज नहीं हुई थी कि वो दोनों इतने करीब आ गए हैं। शोंग अपने इन इमोशंस को कंट्रोल करते हुए इन्हें साइड में रखते हुए अपने फोन पे टाइमर देखते हुए नियेन को मोटिवेट करने लगता है कि तुम कर सकते हो, बस 10 सेकंड से बचे हैं, लगे रहो। 3 मिनट बाद हम देखते हैं कि सारे एथलीट्स रिलैक्स कर रहे थे और अब फाइनली नियेन का विकेट भी गिर चुका था। वो योगा मैट पे पूरा फ्लैट पड़ा हुआ था। शोंग उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे अप्रिशिएट करते हुए कहता है, इतना भी बुरा नहीं था, तुमने अच्छा किया। इस पे नियेन उठ के बैठते हुए शोंग से बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छे कोच हो। नियेन ऐसे फ्रेंडली तरीके से शोंग से बातें कर रहा था और उन दोनों के आसपास बड़ा ही फ्रेंडली माहौल था। ये देख के तो चिनपी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मुंह बना लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शोंग सारे एथलीट्स को गैदर करता है और उनसे कहता है कि अब हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। उसके बाद वो सभी एथलीट्स की एक एक पेयर बनवाता है और सारे एथलीट्स पेयर में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ शोंग सभी को गाइड भी कर रहा था। सभी के पेयर तो बन गए थे पर नियेन चुपचाप अकेले ही खड़ा था क्योंकि उसके साथ पेयर अप करने के लिए कोई नहीं था। इसीलिए वो शोंग के पास जाके स्माइल करते हुए उससे कहता है, मेरे साथ कोई भी स्ट्रेच नहीं कर रहा कोच, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। इस पे शोंग तुरंत बोलता है कि हाँ जाओ, मैट पे जाके लेट जाओ। शोंग की बात सुन के नियेन तुरंत जाके मैट पे बैठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या मुझे पीछे की तरफ लेटना है या फिर आगे की तरफ। शोंग उसके पास बैठते हुए कहता है कि पहले अपनी बैक को मैट पे रख के लेटो। उसके बाद शोंग नियेन के पैर को स्ट्रेच करता है और एक ही बार में उसे ऊपर उठा देता है 90 डिग्री के एंगल पे। उसके ऐसा करने की वजह से नियेन को इतनी जोरों का दर्द होता है कि वो जोर से चिल्लाने लगता है। शोंग उससे कहता है कि अपनी थाई मसल्स को रिलैक्स करो, इसे इतनी ज्यादा टेंस मत रखो नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। नियेन को तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो धीरे से शोंग से बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। शोंग उससे पूछता है कि क्यों, तुम रिलैक्स क्यों नहीं कर सकते। नियेन को तो बड़ा ही ज्यादा दर्द हो रहा था। शोंग के दोनों पैर नियेन के पैर के बीच में थे और उसने नियेन के एक पैर को 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर उठा रखा था। नियेन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो इसीलिए वो शोंग से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, रुको। ये कहते हुए वो शोंग को रोकने के लिए उसकी थाई को पकड़ लेता है। क्योंकि शोंग ने शॉर्ट्स पहन रखे थे तो इसीलिए नियेन का हाथ सीधे उसकी थाई को टच करता है। शोंग ने नियेन के पैर को अभी भी ऊपर ही स्ट्रेच कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से नियेन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो दर्द में कराते हुए बोल रहा था, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कोच, जरा आराम से करो।
नियन को स्ट्रेचिंग कराते कराते शोंग उसे समझा रहा था कि तुम्हें अपनी मसल्स को रिलैक्स करना होगा। थोड़ी देर तक नियन के पैर को स्ट्रेच कराने के बाद शोंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या मैं यहाँ पे प्रेस करूँ? ये बोलते हुए वो नियन को ही देख रहा था। नियन भी बड़ी ही प्यारी नजरों से शोंग को ही देख रहा था। फिर वो धीरे से अपने हाथ को ऊपर करता है और शोंग की टी शर्ट को आगे से पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लेता है। नियन की इन हरकतों को देखते हुए शोंग पूछता है कि क्या हुआ। इस पे नियन प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है, प्लीज जरा जेंटल रहिए मेरे साथ, अपनी फिंगर्स को इधर उधर मत घुमाइए कोच। इस पे शोंग हल्का सा ब्लश करते हुए नियन को डांटते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ? नियन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात शोंग को कैसे बताए, इसीलिए वो बिना कुछ बोले ही धीरे धीरे अपने होठों से इशारा करते हुए बोलता है, मैं हार्ड हो रहा हूँ। नियन की ये बात सुन के तो शोंग इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो एक ही बार में नियन के पैर को छोड़ देता है और ब्लश करने लगता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे, इसीलिए वो अपने अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हुए एथलीट्स को इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। अचानक से कोच की इतनी जोरों की आवाज सुन के तो जांग एक पल के लिए डर ही जाता है कि ये कोच को अचानक से क्या हो गया। अपने इमोशंस को थोड़ा सा काम डाउन करने के बाद शोंग साइड आई से नियन की पैंट्स की तरफ देखता है, ये चेक करने के लिए कि नियन जो बोल रहा था वो सच भी है या नहीं, या फिर नियन सिर्फ उसे चिढ़ा रहा था। शोंग देखता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नियन की पैंट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर वो नियन से कहता है कि अपने पैरों को खोलो और स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करो। नियन को समझ नहीं आता कि कोच क्या करना चाहते हैं, पर फिर भी वो कोच की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने दोनों पैरों को जितना हो सके उतना खोल लेता है। नियन के ऐसा करने के बाद शोंग तुरंत उसके पीछे जाता है और अपने दोनों हाथ को उसकी पीठ पे रखते हुए अचानक से उसे नीचे पुश कर देता है। शोंग के अचानक से ऐसा करने की वजह से नियन को तो इतनी जोरों का दर्द होता है कि पूछो ही मत। वो दर्द में कराहते हुए जोर से चिल्लाता है और कहता है कि कोच क्या आप मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो? शोंग अभी भी उसी पोजीशन में ही था। अब तक तो नियन की बॉडी नीचे योगा मैट को टच कर चुकी थी। शोंग उससे कहता है कि 10 सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में रहो। उसके बाद वो एक एक सेकंड काउंट करने लगता है, 9, 8, 7। नियन के लिए तो ये स्ट्रेचिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, पर फिर फाइनली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस खत्म हो ही जाती हैं। अब तक प्रैक्टिस खत्म हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारे एथलीट्स अपना बैग पैक कर चुके थे और धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। स्ट्रेचिंग करने के बाद वो सब थोड़े टायर्ड थे, स्पेशली जांग। वो तो कुछ ज्यादा ही टायर्ड लग रहा था और अपने कंधे दबाते हुए चल रहा था। उसे ऐसे चलते हुए देख के शोंग उससे कहता है, बस इतने में ही थक गए तुम? अपने स्टेमिना पे काम करो, एक बार तुम्हें इसकी आदत लग गई तो तुम बहुत ही स्ट्रांग हो जाओगे। शोंग की बात सुनने के बाद जांग उससे पूछता है, हे कोच, बाकी सारे कॉलेजेस को छोड़ के आपने हमारा ही कॉलेज क्यों चूज किया कोचिंग देने के लिए? शोंग जांग को बताता है कि ये वही कॉलेज है जहाँ से मैंने भी पढ़ाई की है। मिस्टर सन ने मुझे ये ऑफर दिया था कि मैं तुम सबको ट्रेन करूँ। वो होप कर रहे हैं कि तुम सब अपने अपकमिंग डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज गेम्स में बेटर रिजल्ट्स लाओगे और अच्छे से परफॉर्म करोगे। शोंग ये बोलते बोलते चल रहा होता है कि तभी पीछे से नियन उससे पूछता है, क्या सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के बाद आप वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे और फिर से कंपटीशन में कम्पीट करोगे? नियन का ये सवाल सुन के पहले तो शोंग बड़े ध्यान से उसकी ओर देखता है, फिर वो अपनी कैप को नीचे करते हुए स्माइल के साथ पूरे कॉन्फिडेंस में बोलता है, हाँ जरूर।